आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरनेम को लेकर किए गए ट्वीट की वजह से फिर चर्चाओं में बीजेपी नेता खुशबू सुंदर। डॉक्टर को देते हैं तो यहां भी देना होगा, ये कहकर करौली बाबा ने 1 लाख रुपए बढ़ाई हवन की फीस। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए तेजस्वी, पहले किया था इनकार। राहुल बोले गांधी हो माफी नहीं मांगूंगा, शिंदे ने कहा सावरकर का अपमान किया। पंजाब सरकार में मंत्री हरजोत सिंह बैस ने आईपीएस ज्योति यादव से रचाई शादी, सामने आई तस्वीरें। ऐसा पहले कभी नहीं देखा, अमेरिका के शहर में भीषण बवंडर, 23 लोगों की मौत। यूक्रेन से जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस। पाकिस्तान में मीठी ईद से पहले महंगाई की करवाहट, दाने दाने को मोहताज हुए लोग। फिल्म भोला की प्रमोशन में लगे अजय देवगन। 2 साल पदक न मिलने पर नीतू छोड़ रही थी बॉक्सिंग, पिता ने हौसला दिया तो बनी चैंपियन। मोदी सरनेम इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द किए जाने के बाद मोदी सरनेम एक नया मुद्दा बनकर दिख रहा है। मोदी सरनेम को लेकर खड़ा हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बीजेपी नेता खुशबू सुंदर इसकी वजह से सुर्खियों में आ गई। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच खुशबू सुंदर का एक पुराना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्होंने मोदी सरनेम को भ्रष्टाचार से जोड़कर बताने की कोशिश की है। यह ट्वीट वर्ष 2018 का है। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की पिटाई के आरोप के बाद सुर्खियों में आए कानपुर के करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया सुर्खियों में बने हुए हैं। वो रोजाना नए नए दावे कर रहे हैं। अब खबर है कि करौली शंकर बाबा ने अपनी 1 दिवसीय हवन की फीस को लगभग दोगुना कर दिया है। अब एक दिन के हवन के लिए लोगों को 2,51,000 रुपए देने पड़ेंगे। नोएडा के एक डॉक्टर की पिटाई के मामले में सुर्खियों में आए करौली शंकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हवन अनुष्ठान से दूर करने का दावा करते हैं। वह हर तरह की बीमारियों और राजनीतिक उथल पुथल को भी ठीक करने का दावा करते हैं। नौकरी के बदले जमीन के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कल सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को इससे पहले भी सीबीआई ने 3 बार समन भेजकर पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी यादव से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी ने भी इस मामले में तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि सीबीआई के समन के खिलाफ तेजस्वी यादव दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि सीबीआई ने तेजस्वी को इस बात का आश्वासन दिया था कि वह उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। हालांकि माना जा रहा है कि इस मामले में तेजस्वी से लंबी पूछताछ हो सकती है। राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता, चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करे, मारे पीटे या जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ा हूं और इसके लिए लड़ता रहूंगा। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा सत्र के दौरान राहुल के बयान पर पलटवार किया। शिंदे ने कहा, वीर सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श है। राहुल गांधी ने उन्हें बदनाम किया है। इस हरकत के लिए उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। वे सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हें अपनी इस हरकत के लिए सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस शनिवार को रूपनगर जिले के एक गुरुद्वारे में भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी ज्योति यादव के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। हरजोत सिंह बैस और ज्योति यादव की शादी नग्गल के पास बिभोर साहिब गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज से हुई। दोनों ही हाल ही में सगाई हुई थी। इस हाई प्रोफाइल शादी समारोह में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान व कई अन्य नेता भी पहुंचे थे।
रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक बने बैस मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार में शिक्षा मंत्री है। पेशे से वकील 32 वर्षीय बैस आनंदपुर साहिब के गंभीरपुर गांव के रहने वाले हैं। मिसिसिपी में शुक्रवार की देर रात आए बवंडर और तेज आंधी के कारण कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। स्टेट की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा है कि बवंडर ने 100 मील से अधिक बड़े क्षेत्र में नुकसान के निशान छोड़े। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मिसिसिपी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने एक ट्वीट की कि एक सीरीज में कहा कि पश्चिमी मिसिसिपी में 200 लोगों के शहर सिल्वर सिटी में बवंडर से तबाही के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं और बचाव दल को 4 लोग लापता मिले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पड़ोसी देश बेलारूस से एक डील की है। इस डील के तहत रूस जुलाई तक बेलारूस की सीमा पर टेक्निकल परमाणु हथियार तैनात करेगा। राष्ट्रपति पुतिन के शनिवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि बेलारूस के साथ यह डील परमाणु अप्रसार समझौते का उल्लंघन नहीं है। अमेरिका कई देशों से अपने यूरोपीय सहयोगी देशों की सीमाओं पर परमाणु हथियार तैनात करता आया है। पुतिन ने कहा है कि रूस और बेलारूस के बीच सहमति बन गई है कि हम परमाणु हथियारों के अप्रसार समझौतों का उल्लंघन किए बिना ऐसा करेंगे। पुतिन ने कहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बहुत पहले से देश में परमाणु हथियारों को तैनात करने का मामला उठाते आए हैं। बता दें कि बेलारूस की सीमा पोलैंड से लगती है, जो नाटो का सदस्य है। पूरी दुनिया में रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इसने कोहराम मचा दिया है। पहले ही पाकिस्तान दाने दाने को तरस रहा था और अब रमजान के शुरू होते ही खाने पीने के सामानों के दामों में आग लग गई है। मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भगदड़ मच रही है और रमजान के महीने में पाकिस्तान में लोगों की जान जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान के महीने में नागरिक महंगाई से परेशान है। खाने पीने के सामान की किल्लत भी साफ देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी नागरिक बता रहे हैं कि हर दूसरे दिन सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और आटा महंगा होता जा रहा है। गरीब दाने दाने को मोहताज है और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। पाकिस्तानी नागरिक शहबाज सरकार के शासन से बिल्कुल नाखुश है। एस राजामौली की फिल्म RRR को हाल ही में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। फिल्म के नाम यह अवार्ड नाटू नाटू गाने के लिए था। RRR की मेन स्टार कास्ट में अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन ने कैमियो किया है। अजय देवगन के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर है। पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म दृश्यम 2 को बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता मिली। फिल्म RRR को ऑस्कर के स्टेज पर सम्मानित किया गया। अब वह अगली फिल्म भोला को लेकर सुर्खियों में है। यह फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज हो रही है और ऐसे में अजय देवगन मूवी के प्रमोशन में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू घनघस ने कमाल का प्रदर्शन किया है और देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दिल्ली में IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 45-48 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलिया की लुत्साई खान को हरा दिया है। वह पहली बार विश्व चैंपियन बनी है। वह पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बड़ी प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीत रही है। हालांकि नीतू ने इसकी झलक काफी पहले ही दिखाई थी, जब उन्होंने दुनिया की महान मुक्केबाज मैरी कॉम को हराया था। हालांकि नीतू के लिए विश्व चैंपियन बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। उन्हें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले।